माननीय अधिष्ठाता जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज शायद हमारे छोटे भाई अतुल को नींद नहीं आई। वो ऐसे भटक गए, मृदा परीक्षण पे पहुंच गए, कभी वो रोटावेटर पे पहुंच गए। आपने पूछा क्या है? अब ये तो देखो कि आपने पूछा क्या है, सवाल क्या है आपका। ये तो कृषि विभाग के सारे प्रश्न थे आपके। ये आप गन्ना विभाग में पूछ रहे हो। गन्ना विभाग में तो माननीय अतुल जी बैठ के सुने कृपया। आपने गन्ना विभाग में सीधा सीधा सवाल पूछा था कि मेरठ और सहारनपुर मंडल में कितना पैसा किसानों का बकाया है और इस पे ब्याज दिया जाएगा या नहीं। ये सीधा आपका सवाल है। अब देख लें, यही सवाल है, यही सवाल है आपका। माननीय मंत्री जी उत्तर दे दें कृपया। तो मैं ये अनुरोध कर रहा हूँ आपसे, मानवर मेरठ मंडल में 5521.54 इतने का कुल गन्ना खरीदा गया। 4504.46 रुपये का भुगतान कर दिया गया। आज भी भुगतान 1017.08 रुपये का बाकी है। 81.58% भुगतान हुआ है। सहारनपुर मंडल में 6037.21 का गन्ना कुल खरीदा गया। 5512.42 भुगतान कर दिया गया। 524.79 इतना भुगतान बाकी है। 91.31% भुगतान सहारनपुर मंडल का किया गया है। पीछे का जो भुगतान है वो दोनों मंडलों में 1 रुपये का भी बाकी नहीं है। ये वर्तमान भुगतान है। इसमें मैं ये अनुरोध कर दूं आपसे, आपने ब्याज वाली बात कही, मैं थोड़ा सा उसे स्पष्ट कर दूं। ऐसा हुआ, एक सरकार जो 2012 से 2017 तक प्रदेश में थी, उस सरकार ने 1896 मैंने नहीं देखा। सुन ले, एक मिनट सुन लीजिए। आप ब्याज दोगे? सुन ले, इसमें रेट कहाँ से आ गया भाई? आपने ब्याज पूछा है, अपना जवाब दे रहे हैं आप और तथ्यपरक जवाब दे रहे हैं। तो इतना परेशानी क्या है? क्यों इतना दर्द हो रहा है उसको? सत्य को सुनने में माननीय मंत्री जी आप बता दें कृपया। सत्य को सुनने में परेशानी है आपको। माननीय सदस्य इतने दबाव अतुल जी आप बैठे, आप धैर्य से सुने। आपने 5 मिनट अपनी बात रखी लेकिन आप सुन नहीं रहे। नहीं, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। आपने बहुत सीधा उत्तर मिला है और बाकी मिल रहा है। मैं ब्याज का बता रहा हूँ ना। 2012 से 2017 तक जो सरकार थी उसमें 1896.50 इतने करोड़ रुपए ब्याज के फैक्ट्रियों के माफ किए थे, शुगर मिलों के। उसमें किसान चले गए हाई कोर्ट, इसके विरुद्ध कि सरकार ब्याज माफ नहीं कर सकती। वो हाई कोर्ट ने आदेश किया कि इसमें केन कमिश्नर दोनों पक्षों को सुन के इसका निर्णय करें। केन कमिश्नर ने उनकी सुनवाई की और सुनवाई में केन कमिश्नर ने ये आदेश किए कि 7.5% ब्याज वो फैक्ट्री देंगी जो नुकसान में है, 12% ब्याज वो फैक्ट्री देंगी जो मुनाफा में है। इसके खिलाफ किसान यूनियन सुप्रीम कोर्ट चली गई। वो सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए ब्याज का तय नहीं हुआ। ये तो बीज जो 12 और 17 की सरकार थी उसी के बोए हुए हैं, उन्होंने स्वयं माफ किया है, उसी पे अभी विचाराधीन है। निर्णय जैसे ही होगा तत्काल हम लागू करेंगे। ये उत्तर स्पष्ट आ गया कि कोर्ट के कारण से ब्याज मेरा एक अनुपूरक ये था
क्या इस वित्त वर्ष में 100 रुपए कुंटल जिस तरीके से लागत है, लागत बढ़ के आ रही है किसान की, किसान परेशान है, उसकी लागत कीटनाशक की हो, डीएपी की हो, खाद की हो, बिजली की हो, पानी की हो, लगातार बढ़ रही है। क्या मान्यवर इस नए वित्त वर्ष में आप 100 रुपए कुंटल की वृद्धि गन्ना किसानों के लिए प्रति कुंटल गन्ने पर करोगे या नहीं करोगे, ये बता दीजिए। ठीक है, सुन लीजिए माननीय मंत्री जी। नहीं माननीय मंत्री जी, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? माननीय, ये तो कहीं ये सवाल से संबंधित है ही नहीं जी, ये तो जनरल कह दिया है इन्होंने। दूसरे क्यों माननीय अतुल जी, आपके दो सीधे सवालों में और अनुपूरक में ये उत्तर आ गया। इसका भी जवाब दे रहा हूँ। मेरठ मंडल में 81% सुन तो लो। माननीय अधिष्ठाता जी, इसका एक ऐसा नियम है, जैसे ही सीजन आता है वैसे ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक कमेटी बनाई गई है मेरी गन्ना मंत्री की अध्यक्षता में। हम किसान और फैक्ट्री मालिक दोनों को सुनते हैं और उसके बाद में हम प्रपोज करते हैं कैबिनेट के द्वारा, फिर उसका भाव तय किया जाता है। ठीक, समय आने दो। प्रश्न संख्या 4 श्री स्वामी ओमेश जी आगे, उत्तर आ गए। स्वामी ओमेश जी, स्वामी ओमेश जी, प्रश्न संख्या 4। बैठिए बैठिए अतुल जी, उत्तर क्लियर आए। प्रदेश में गन्ना माननीय स्वामी ओमेश जी, पहले अनुशासित करेंगे सदन को। उमेश जी एक मिनट, श्री महेंद्र जी अगर कोई एक अनुपूरक है पूछ ले। मेरे 3 अनुपूरक है, आपने अनुपूरक पूछने का अवसर दिया, इसके लिए आपके प्रति आभार। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूं कि बस्ती में गोविंद नगर वाटरगंज शुगर मिल 18-19 के प्राइस सत्र में बंद हो गई, बजाज ग्रुप की थी। वहां के किसानों का करोड़ों रुपया बकाया भुगतान है। हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि 18-19 के सत्र से वो मिल बंद है और अभी तक वहां के किसानों का करोड़ों रुपया बकाया भुगतान है, वो कब तक हो जाएगा? दूसरा, वहां उस मिल को चलाने के लिए वहां के लगभग 60 किसानों ने अपनी जमीन दी थी और उसमें नौकरी पाया था। आज वो मिल बंद हो गई, उन किसानों की जमीन भी चली गई और नौकरी भी चली गई। क्या उनको अन्य किसी मिल में या और कहीं किसी जो है गन्ना मिल में नौकरी के लिए माननीय मंत्री जी की तरफ से कुछ ऐसे किसानों का कोई जो है व्यवस्था होगी? दूसरे, पूरे बस्ती जनपद में एक बजाज ग्रुप की रुधौली मिल है, एक वाल्टरगंज है जो बंद हो गई और दूसरी सरकारी चल रही है। कितने गन्ना किसानों का अभी कितना बकाया भुगतान है और कब तक हो जाएगा? धन्यवाद। जैसा माननीय सदस्य ने कहा है, ये तो जिस समय मिल बनी होगी उस समय किसान और मिल मालिकों के बीच में जो समझौता हुआ होगा, वो चूँकि इसमें पूछा नहीं गया इसलिए मैंने वो मंगवाया भी नहीं, ना उसके बारे में जानकारी की। इस तरह की जब मिल लगती है तो लोकल आदमी ये कहते ही हैं कि भाई लोकल लगने चाहिए, जिनकी ज़मीन जा रही है उन्हें नौकरी मिलनी चाहिए। तो ये तो प्राइवेट की उसमें है। यदि ऐसा कहीं कोई हो और मुझे दे दें तो मैं उसे ज़रूर दिखवा दूँगा। ठीक है। दूसरे नंबर, मैंने आपसे अनुरोध किया, देखिए मैं एक अनुरोध कर दूँ आपसे, आप लोगों को भी अच्छी तरह पता है, माननीय अतुल जी नाराज़ हो रहे थे, मैं उनसे भी अनुरोध करूँगा, आप लोगों को भी पता है कि 2-2 साल तक पेमेंट नहीं हुआ करते थे। हमने 21 फैक्ट्री ऐसी हैं जिनसे मैंने 3 दिन में और साप्ताहिक पेमेंट कराया है। 21 फैक्ट्री साप्ताहिक पेमेंट कराया है माननीय नेता प्रतिपक्ष। और आज के दिन 83 फैक्ट्री ऐसी हैं एक जो मई में बंद हुई और 83 फैक्ट्री ने 100% भुगतान किया है। तो उसमें खुद पूरी तरह से हम तो आप देखेंगे 1 साल बाद ईश्वर की कृपा रही, आप लोगों का सहयोग रहा, तो मैं ये दावा करता हूं कि एक साप्ताहिक पेमेंट हम 1 साल बाद किसान को करा देंगे। ठीक है। और जब ये नया सत्र चालू होगा उस समय तक
पूरा पेमेंट हर मिल को करना ही होगा, नहीं तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बैठो, क्या पूछ रहे भाई जी? गंज के किसानों का बकाया भुगतान है वो कब तक हो जाएगा? चलिए, माननीय स्वामी ओमवेश जी, स्वामी ओमवेश जी, माननीय महबूब जी, इसमें सहकारिता की जितनी मिले हैं उनका कितना शेष है भुगतान, ये बता दीजिए, स्पष्ट करिए कितने प्रतिशत शेष है और कितने प्रतिशत हो गया। माननीय महबूब जी, प्राइवेट की अन्य प्रश्नों पर भी हमें उसका सवाल जवाब करना है, तो किसी एक प्रश्न पर तो नहीं रुक सकते ना। माननीय मंत्री जी, कोई उत्तर देना चाहे तो आप दे दें, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।